हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रश्मि द्विवेदी, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शब्दों के जाल में। तो आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अब जो पेपर आने वाले हैं उनकी तैयारी में आप क्या करें और क्या बिल्कुल भी ना करें, है ना, जिससे आपका जो पेपर है वो स्कोरिंग हो और जो आप रिज़ल्ट चाहते हैं वो आप ले पाएँ। तो पहला पॉइंट जो हमको अपने आप पर ध्यान देना है वो है अपनी कमियों को ढूंढना है ना, कि हमने पेपर दिए हुए हैं, ठीक है, और मिस्टेक हमसे कहाँ पर हो रही है ना, कि हमको किस पॉइंट पे पकड़ना है चीज़ों को, कि हम पेपर दर पेपर उस पर सुधार कर दें। तो उसके लिए प्रतिदिन आपको पहले तो पेपर सॉल्व करना शुरू करना है। प्रतिदिन आपको पेपर सॉल्व करना है। भले ही आप 10 क्वेश्चन सॉल्व करें, 15 क्वेश्चन सॉल्व करें, लेकिन एक टाइम निर्धारित कर लीजिए। और जो भी आपके पेपर का, जैसे कि टीजीटी पीजीटी का है या हायर का है या नेट का है, तो जो भी आपका पेपर का शेड्यूल है उतने पेपर आप नोट करिए। एक बार में आप पूरा पेपर नहीं सॉल्व करवा रहे सही से, तो आप उसको पहले 2 स्टेप में बांट लीजिए, कि आधा, और उसका टाइम पीरियड उतना ही रखिए, लेकिन उसको 2 बार में सॉल्व करिए, है ना। कि पहली बार में आपने सॉल्व किया तो उसमें कितनी गलतियाँ निकली, फिर सेकंड टाइम में, ऐसे करके कुछ दिन आप 2 पार्ट में सॉल्व करें और फिर कुछ दिन बाद आप इकट्ठे पूरा पेपर सॉल्व करें। ये तो हो गई पेपर सॉल्व करने की बात, कि आपको रोज़ ध्यान से पेपर सॉल्व करना है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, पहला काम। दूसरा काम हमारा ये है कि क्वेश्चन पे पकड़ बनानी है। हमारी मिस्टेक ये हो रही है कि क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, हमको नहीं दिख रहा है, तो हमने क्वेश्चन पढ़ लिया कि अकबर का जन्म कहाँ हुआ था, अब उसमें कहाँ नहीं हुआ था लिखा है, हम एक फ्लो में है कि अकबर का जन्म इस स्थान पर हुआ था, क्वेश्चन है कहाँ नहीं हुआ था, है ना। तो क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है जो हमसे गलत हो रहे हैं, तो हमको पकड़ना है आसान क्वेश्चन को। जो कठिन क्वेश्चन है ना, वो सबके लिए कठिन है, सिर्फ आपके लिए कठिन नहीं है, वो सबके लिए है। तो वो तो ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन जो आपका स्कोर खड़ा होगा, जिसके दम पे आप एग्ज़ाम पास करके आगे जाओगे, नंबर 1 पे आपको पहुंचना है ना, अपनी अपनी जगह एक सीट लेनी है आपको, उसके लिए आपको क्वेश्चन में हाँ नहीं को मार्क करना है। क्वेश्चन पढ़िए, उसमें कहाँ पे नहीं है उसको गोला लगाइए, 1 बार, 2 बार, 3 बार, है ना। फिर अपने आप तो आपका दिमाग, जो कॉन्शियस माइंड है, उस पर बात क्लियर होगी कि हाँ, मुझे पकड़ना कहाँ पे है, गलतियाँ मेरी कहाँ पे हो रही हैं। तो जब वो आप पकड़ोगे तो फिर अगले 2, 4, 6 दिन में, 8 दिन में आपसे गलतियाँ कम होने लगेंगी। तो दूसरी बात हमको क्या ध्यान रखनी है कि हाँ नहीं को अलग से गोला लगाना है ना, कि और एक काम हमको कथन कारण के ऊपर करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बस क्योंकि हम कॉन्सेप्ट पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, लोड हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा होता है, प्रेशर बहुत होता है, और दिमाग में उस चीज़ को हम लोग बोझ की तरह ले लेते हैं, इसलिए वो क्वेश्चन हमारे गलत होते हैं। तो उनके ऊपर हमें ध्यान देना है। पढ़ते समय क्वेश्चन के की पॉइंट पर हमको ध्यान देना है ना, कि क्वेश्चन का की पॉइंट क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है, बात क्या है, जिस पे आंसर के ऊपर ज़्यादा फोकस होना चाहिए, जिस बात पर, वो पकड़ अगर आप पा गए, फिर क्वेश्चन रटने की ज़रूरत नहीं है, ना तो बहुत उसमें माथा पच्ची करने की, क्वेश्चन अपने आप सही होने लगेंगे। तो की पॉइंट पे ध्यान रखना है। क्वेश्चन पढ़ते समय एकाग्रता रखनी है, बिल्कुल ध्यान केंद्रित करके एक एक वर्ड को, क्वेश्चन को पढ़ना है और उसको अंडरलाइन करते हुए जाना है, ठीक है। फिर अपने मूल सब्जेक्ट, जो आपका सब्जेक्ट है, उसके आप शॉर्ट नोट्स बनाइए चैप्टर वाइज, और हर चैप्टर को अगर एक बार में पूरा नहीं पढ़ सकते हो तो उसको 2-3 स्टेप में, 3 दिन में, 4 दिन में पूरी किताब ख़त्म करने की कोशिश करिए। कैसे, कि उसके जब आप की पॉइंट नोट कर लेंगे तो किताब, बहुत मोटी किताब भी एकदम पतली सी होती है, तो उसको आप 2 घंटे में, 3 घंटे में, 4 घंटे में, 2-3 घंटे के 2 स्टेप में आप उसको, अपनी किताब को ख़त्म कर सकते हो।
तो इस हिसाब से उसका की पॉइंट बनाइए और उसको रोज़ सुबह उठ के एक बार रिवीजन पे लेके आइए। पूरा फटाफट रिवीजन करिए, जल्दी दिमाग को अपने तेज़ फास्ट करने का कोशिश करिए। जितना फास्ट आप पढ़ोगे उतना ही फास्ट वो कैच करता जाएगा, है ना। स्लो वाले काम करने बंद करने हैं, अब हमको प्रैक्टिस पे आना है, फास्ट काम करना है, ठीक है। जितनी गलतियाँ आप 1 दिन 2 दिन 4 दिन कर रहे हो, उन क्वेश्चनों को आप नोट करते जाओ। अगली बार फिर नोट करो कौन सा क्वेश्चन आपसे ज़्यादा गलत हो रहा है, उस पर ध्यान दो। मेरे ख्याल से ज़्यादा गलतियाँ हम लोगों से हाँ और नहीं वाले क्वेश्चन पे होती हैं। उन क्वेश्चनों पे हम पकड़ मजबूत बना लेंगे तो हमारे क्वेश्चन बहुत हद तक सही होंगे। तो आज यहीं तक। अगर मेरी बात आपको सही लगे और क्वेश्चन पढ़ने पर आपके क्वेश्चन पेपर में थोड़ी बहुत हेल्पफुल लगे तो कमेंट करिए, और जो भी बातें आप मुझसे पूछना चाहते हैं उसके लिए मेरे पास मैसेज करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।